बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर का एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे बेहतरीन चीज ये है इसमें कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है बच्चों, पहला और जो दूसरा ग्रुप आता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट ही होता है बच्चों। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है बच्चों, ये कौन सा होता है बेटा? ये एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? एस ब्लॉक, हाँ एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। और ये बेटा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। फोर ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। क्लियर है ना बेटा? वे इलेक्ट्रॉन, वे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं, क्लियर हो ना, तो उसे क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है ना। क्लियर है ना? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं बेटा? एस ब्लॉक, तो उसे क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो जो पहला और जो दूसरा ग्रुप होता है, पहला और पीरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा जो ग्रुप होता है बच्चों, इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं ना। बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फटाफट बोलिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। गुड, मस्त। क्लियर है ना? यदि हम पहले ग्रुप की बात करें बेटा, पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन आया, लिथियम आया, सोडियम आया, पोटेशियम आया, रुबिडियम आया, सीजियम आया, फ्रांसियम। क्लियर बेटा? एक चीज और बता देते हैं, इसमें जो पहले ग्रुप में इतने एलिमेंट आए उनको लर्न करने का बहुत अच्छा सा ट्रिक भी है। उस ट्रिक्स के इससे भी हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा? लर्न कर सकते हैं। क्लियर है ना? ट्रिक क्या है देखिएगा यहाँ पर बेटा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को आप देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में इसका फिक्स पोजीशन नहीं है। अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है पीरियोडिक टेबल का, इसका अभी भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। क्लियर है ना? देखो ये सारे के सारे बेटा जो होते हैं पहले ग्रुप में जितने भी आते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं, यानी ये क्षारीय धातु होते हैं। जो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं? ये क्षारीय धातु होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब ये एल्कली मेटल होते हैं तो इसे हाइड्रोजन का क्या काम है? हाइड्रोजन कोई गैस है, यही तो सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमियां हैं। क्लियर हो ना? और बेटा तो इसे यदि हम, लेकिन है पहले ग्रुप के फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन को बेटा मेंशन किया गया है, तो हम पढ़ेंगे है ही। क्लियर? तो इसको लर्न करने का तरीका बेटा, हलीना देखो बेटा, हलीना की रब से फरियाद। गुड, क्लियर हो ना? हलीना की रब से फरियाद याद हो जाएगा। और इसका एटॉमिक नंबर निकालने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना, जिसे मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ट्रिक बेटा उड़ा देंगे तुम। इधर देखिए 8, 18, फिर 18 होगा। क्लियर है? और फिर 8, 18, 32। क्लियर है ना? यही है वो नंबर, मैजिक नंबर, जादुई नंबर, संख्या। क्लियर? देखो बेटा, यस सर। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर 3। क्लियर बेटा? जो एटॉमिक नंबर इसका लिथियम का 3 होता है ना, लिथियम का 3 होता है।
3 में हम अब यहाँ से बेटा उस नंबर को ऐड करते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। मैजिक में देखिएगा बेटा, अब देखिए 8 हम ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 11, क्लियर ना। तो इसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, क्लियर ना। तो ये बेटा ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। अब दूसरा वाला बेटा 8 है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे, क्लियर ना। तो कितना होगा 19 हो गया, क्या हो गया 19। इसको भी कट कर देंगे, पोटेशियम का कितना होता है बेटा 19 होता है, क्लियर ना। यस सर। अब बता बेटा 18 को 19 में ऐड करते हैं, टोटल कितना आता है 37। यस सर। यानी रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 37। गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो। इसको भी बेटा कट कर देते हैं, फिर 18 इसमें नोट करते हैं, इसमें राइट करते हैं। आप बताइए 55, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 55, क्लियर ना। यानी जो सीजियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 55। चीज याद है समझ में? यस सर। पक्का। 87। अब जो लास्ट वाला होता है उसमें यदि 32 और 57, इसको दोनों ऐड करके कितना आता है बेटा 57। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 37, क्लियर हुआ ना। यस सर। अब हम लोग ये चीजें समझ में आ गई इतना, हाँ। इसे नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। हो गया सर। डन, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, देखो मैंने आपको बताया ना कि पहले और दूसरे ग्रुप में दोनों कौन से बेटा कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब बेटा दूसरे में क्या फिल किया जाएगा, इधर सारे बच्चे बताओ बेटा, देखो बेटा पहले में क्या आएगा बेरिलियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। गोल्ड। इसको बेटा लर्न करने का ट्रिक क्या है, बेटा मांगे काला, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। फिर से बोलो आपको, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, क्लियर हो ना बेटा। हाँ। बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर हो ना बेटा। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए जल्दी। और इसी बेटा इसी जादुई से मैजिक नंबर से आप इसको भी निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। यस सर। और इससे बेटा बोलते एल्कली मेटल होता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके लीव कर दो हाइड्रोजन को, और इसे बोला जाता है बेटा हाँ बेटा क्लाई अर्थ मेटल बोला जाता है। इसे दूसरे ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा, अल्कलाई अर्थ मेटल बोला जाता है ना बेटा। ओनली बेटा इसे एल्कलाई मेटल बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल। बोले सर। डन, नोटेड। हाँ, याद ट्रिक याद हो जाएगी ना बेटा, हलीना की रब से फरियाद, क्लियर ना। और इससे बेटा बाप राजी, क्लियर ना। चलिए इसका भी निकाल दिया जाए, क्लियर ना। तो बेरिलियम का क्या होता है बेटा 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। अब इसी मैजिक नंबर से यदि हम इसको निकालते हैं बेटा तो ये 4 होता है, 4 में बेटा 8 को ऐड करते हैं क्या होता है 12। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और उसमें फिर से 8 को ऐड करते हैं क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। और फिर उसके बाद में 18 को हम क्या कर लेंगे बेटा उसमें ऐड कर लेंगे 38 हो जाएगा। तो स्ट्रोंटियम का कितना होता है 38 होता है एटॉमिक नंबर। और जो उसके बाद में फिर से हम 18 को क्या कर लेते हैं बेटा 38 आता है ना, 36 में बेटा हम फिर क्या ऐड कर लेते हैं 18 ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 56। हाँ 18 हाँ गुड 56। बेरियम का कितना होता है बेटा 56 होता है, कितना होता है 56 होता है, क्लियर हो ना, कितना होता है 56 होता है। और यदि हम उसमें बेटा
फिर क्या ऐड कर लेते हैं 32 56 में 32 ऐड कर लेते हैं 28 कितना आता है बेटा 88 आता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या आएगा बेटा यदि का 88 क्लियर है ना? यस सर। एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात किया जाए तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट आते हैं बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। सबसे ज्यादा अर्थ पर पाए जाने वाले अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले दो ही मेटल होते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा इसमें अर्थ पर पाए जाने वाले क्या होते हैं बेटा मेटल होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे ज्यादा अर्थ पर पाए जाने वाला कौन सा बेटा मेटल होता है सोडियम पोटेशियम। क्लियर हो ना बेटा? लेकिन ध्यान दीजिएगा इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है ये सिंगल ये सरवाइव नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इतना समझ में आया कि जो अर्थ पर सबसे ज्यादा एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा एस ब्लॉक के सोडियम और पोटेशियम। प्यारे बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा कंपाउंड संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये अकेले नहीं पाए जाते बेटा। उसका रीजन बेटा इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है ना, जैसे सोडियम वगैरह को खुला छोड़ दोगे जैसे वो तुरंत आग पकड़ लेगा। समझ आ रहा? वो सोडियम क्लोराइड समझ आया बेटा, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब इस रूप में पाए जाएंगे। लेकिन ये कभी सोचे कि सिंगल सरवाइव करते हैं अकेले में तो नहीं कर सकते, ये हमेशा कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो? कंपाउंड स्टेज में पाए जाते हैं बेटा, किसी के फॉर्म में पाए जाएंगे। क्लियर हो ना? राइट? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ज्यादातर मिलेगा या सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये सोडियम के फॉर्म में सिंगल जल्दी नहीं मिलेगा। क्लियर हो ना बेटा? क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्रिया इतनी तेज होती है। हाँ बेटा तुरंत ये आग पकड़ लेगा तुरंत, और कहीं 2-4 बाल्टी पानी डाल दिए और बौराएगा। यस सर। समझ में आया? और फिर बौराएगा। तो इसीलिए बेटा अब आपके समझ में इतनी चीजें आगे होंगी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, क्लियर हो ना बेटा? वो ये फिर बता दें बेटा सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए बेटा ये हमेशा कंपाउंड स्टेज में ही पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। क्लियर हो ना? यस सर। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है इसमें? सोडियम पोटेशियम। गुड, बिल्कुल एकदम से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जल्दी। देखो बेटा देखो कितना आसान है आपको। ये पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है, क्लियर हो ना? तो इसका देखिएगा बेटा पहला ग्रुप है ना बेटा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, यहीं पे मैं कर लेता हूँ और आपको सिखाता हूँ। आई होप कि समझ में आ जाएगा तुरंत। ये बेटा ध्यान से सुनिएगा। एस पहला पोजीशन है बेटा, क्लियर हो ना? यस सर। पहला ग्रुप है, राइट? यस सर। ये देखो बेटा आप देखो बेटा यहाँ पे हम सब में क्या लिखेंगे बेटा फर्स्ट ग्रुप है ना, तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट ग्रुप की तो यानी हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 1s1 होगा। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा इसका होगा 2s1 होगा क्योंकि ये दूसरे पोजीशन में नीचे। क्लियर हो? तो इसका हो जाएगा 3s1 भी हो जाएगा। चीजें आ रही समझ में? सोडियम का जो है सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3s1 होगा, और इसका क्या होगा लिथियम का क्या होगा 2s1 होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1। क्लियर हो ना? तो अब क्या इसका 4s1 हो जाएगा। एक मिनट 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, बताइए ये क्या होता है 4s1। क्लियर हो ना बेटा? तो क्या इसका जो हो जाएगा ये 5s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 5s1 हो जाएगा। क्लियर हो ना? और इसका क्या हो जाएगा बेटा 6s1 हो जाएगा। नहीं समझ में? यस सर। और इसका बेटा क्या हो जाएगा 7s1। कितना आसान है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप दिमाग लगा लेंगे सर इसका तो हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। क्लियर हो ना? चीजें आ रही समझ नहीं आ रहा? ठीक है अभी देखिएगा बेटा यहाँ पर। तो फिर से मैं एक बार से पूछना शुरू करता हूँ, पूछते हैं। क्लियर हो ना बेटा? यस सर।
हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 लिथियम का क्या होगा? 2s1 सोडियम का क्या होगा? 3s1 पोटेशियम का क्या होगा? 4s1 रुबिडियम का क्या होगा? 5s1 और सीजियम का क्या होगा? 6s1 और फ्रांसियम का क्या होगा? 7s1 एक चीज आपको बता दें, जो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं बच्चों, ये तो सारे के सारे बच्चों यहाँ से लेकर के यदि यहाँ की बात किया जाए, ये तो सारे मेटल होते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। नॉन मेटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और बेटा हाँ कैन से, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं बताइए? तो बॉम्ब्स में यूज होते हैं। जो बेटा केमिकल जो रिएक्टिविटी होती है उनकी क्या होती है? जीरो होती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है। आपने ये देखा जैसे यूरेनियम वगैरह होगा, ये जितने भी आइटम बम परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं ना बेटा, समझ आ रहा है? Yes, sir. इसमें से रेज निकलती है। Yes. ये फ्री रख दिया जाए तो इसमें से रेज निकलती है। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो ये जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रांसियम क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यस सर। क्लियर है ना बेटा? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो बेटा हाइड्रोजन जो है गैसेस ही है ना। क्लियर है ना? अरे इसे हमारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारा। हमारा किसे कहते हैं बताइए? जिसका जो इधर उधर घूमता रहता है, जिसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं रहता है। हाँ, बोलते हैं ना हमारे जिसे घूमते रहते हो, किसी के साथ लग जाता है। हाँ, किसी के साथ भी घूमने चला जाता है। समझ आया? उसी को बोलते हैं हमारा। इसमें कौन है? अनस। बहुत थप्पड़ पड़ेगा। अरे ये हाइड्रोजन यार है वो तुमको। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम लो, पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम ना लो ना। यस सर। गया काम से वो। देखो बेटा, तो ये क्या है बेटा? ये एल्कली मेटल है और ये दूसरा ग्रुप का है बेटा एल्कली अर्थ मेटल है। क्लियर है ना? यदि हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब ये वाला आप लोग कर सकते हो। क्लियर है ना? चलिए बेटा आप लोग बताइए बेटा। क्लियर है ना? चलो यहाँ पे क्या होगा? 2s1 1s2 क्या होगा बेटा? 1s2। अब इसका क्या होगा? दूसरे का क्या होगा? 2s2। गुड। 2s2। अब इसका क्या होगा? 3s2। और इसका क्या होगा? 4s2। और इसका क्या होगा? 5s2। 5 से ही बना देते हैं बेटा। और इसका क्या होगा? 6s2। देखो कितना आसान है इसका। क्लियर? नहीं समझ में आया? तो ये दोनों ऊपर का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया और बढ़िया मैजिक नंबर के थ्रू आपने इसका एटॉमिक नंबर भी निकालना सीख लिया। क्लियर हो ना? और ये भी आपके समझ में आ गया कि जो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं, क्लियर हो ना बेटा? यस सर। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यदि हम बेटा टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं बेटा, आप उसको ज्यादा इंक्लूड ना करिए और ज्यादा नीचे भी इंक्लूड ना करिए तो ज्यादा ही बचा होगा। तो कोई बोलेगा इसमें एस ब्लॉक में सबसे बेटा हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे हार्ड कौन सा है? तो आप बोलोगे सबसे हार्ड जो है वो लिथियम है और सबसे जो सॉफ्ट है वो सीजियम है। सबसे सॉफ्ट कौन सा है? सीजियम है। और सबसे हार्ड कौन सा है? लिथियम है। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए ये बेटा, इसको लिख लीजिए हार्डेस्ट। सॉरी, हाइड्रोजन को नहीं लिखना है, यस सर, लिथियम को लिखना है बेटा। और सीजियम को क्या लिखोगे? सॉफ्टेस्ट। मजा आ रहा है? Yes, चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल एकदम से? यस। गुड। अब बेटा ये समझ में आ रहा? हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके सर। क्लियर? तो बेटा जो ऊपर का जो मेल्टिंग और, यदि हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यदि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ऊपर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऊपर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और नीचे का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, अब ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि वो हार्ड होते हैं और हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा, और ये सॉफ्ट होते हैं तो इसीलिए इनका कम होता है। क्लियर हो ना बेटा? यस सर।
चीजें समझ में? Yes, sir. तो ऊपर वालों का क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, High. ज्यादा होता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं उनका क्या होता है बेटा, कम होता है। कम होता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, सीजियम का। CGM का। चीजें समझ में आ रही हैं, Yes, sir. मजा आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए, Yes, sir. और आपको वो बेटा मैंने आपको जो मैजिक नंबर के थ्रू सबका एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिए। Yes, sir. क्लियर हो बेटा? इस ब्लॉक एलिमेंट को ट्रिक के द्वारा आपने सीखा कि कौन कौन से रो में एलिमेंट आते हैं। ठाकुर साहब आप बताओ बेटा, पहले हाँ पहले ट्रिक के द्वारा बताओ बेटा, पहले ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, फ्रांसियम। ये नाम से बिल्कुल रटा हुआ फिट है। एना से बताओ, ये बात आप जरा बताओ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कंफ्यूज हो गए बेटा, रुबीडियम, सीजियम ऐसे बोलो ना, डरम, फ्रांसियम। देखो एक वो ट्रिक अपनाओ ना जो मैंने बताया, क्या हरीरा से ये याद रख लोगे ना, नहीं भूलोगे बेटा। मांगे कार सुंदर बाप राजी ना, एक लर्न करने का एक तरीका होता है। क्लियर है? सबका एटॉमिक नंबर तो आप निकाल ही लोगे। उस मैजिक नंबर का नाम क्या है? 8 8 18 18 32। क्लियर है ना? 8 18 32। क्लियर हो ना? Yes, sir. अब जब सबका जल्दी से वो बताओ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पहले का क्या हुआ? 1s1, गुड 2s1, गुड 3s1, गुड 4s1, एक मिनट हम बीच से पूछते हैं, जो पोटेशियम का क्या होता है? 4s1। लिखा हुआ है ना, इसलिए बता दिया बेटा। बेटा करते हैं तब पूछते हैं, हम समझते हैं तुम्हारे लोगों की बात है बेटा। जो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं, मैंने बताया ना, ये एल्कली मेटल होते हैं। क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। क्लियर हो ना? क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया, जो सोडियम और जो पोटेशियम होता है, उस सबसे उसकी क्रियाशील बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये सबसे ज्यादा अर्थ पर पाए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था यानी कंपाउंड स्टेज में पाए जाते हैं। समझ आया बेटा? वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते कि सोडियम पोटेशियम के लिए बढ़िया सर्वाइव कर रहे हैं, मैन। समझ आया बेटा? वो हमेशा कंपाउंड स्टेज में सर्वाइव करते हैं। क्लियर हो? इतनी चीजें बिल्कुल एकदम से आ गए ना बेटा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा, ऊपर का हाई होता है कि लो होता है, और ऊपर का हाई होता है। क्लियर है ना? सबसे माने एस ब्लॉक में सबसे हार्डेस्ट लिथियम कौन सा है? लिथियम है ना। और सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा है? सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा किस में है? क्लियर हो ना? पक्का होगा ना? इतनी चीजें एग्जाम से तो हो गई। क्लियर? अब हम लोग जो है